यस्य स्वयं स्वभावति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, दो विविध प्रकार के कथनों को समझिए, उनका आपसी तालमेल समझिए, परस्पर में रिलेशन समझिए। वैसे वस्तुतः इस विश्व का कोई भी द्रव्य अच्छा तो बुरा नहीं होता है। द्रव्यों में दो ही प्रकार के विभाजन होते हैं। कैसे संभव है ये विभाजन, जरा कोई बताएगा? भाव पर बोलना हो तो मैं और पर, स्व और पर। द्रव्यों में केवल इतना ही डिस्टिंग्विश करना संभव है। कोई भी द्रव्य विश्व का अच्छा बुरा इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं ही आता। यह त्रिकाल सत्य बात है। हाँ, द्रव्यों का विभाजन यह मैं और ये सब पर, इस प्रकार ही विभाजन आता है। ऐसा होने पर भी हमारी चार्वाक की शैली ये कहती है कि अभी अभी जो द्रव्यान्योग में कहा गया है कि कोई द्रव्य अच्छा तो बुरा होता नहीं है, यह आध्यात्मिक विवक्षा है, द्रव्यान्योग की विशिष्ट विवक्षा है। बट चार्वाक में इतनी सहूलियत होती है कि वे कुछ द्रव्यों को अच्छा कहते हैं और कुछ द्रव्यों को खराब कहते हैं। अब कौन से द्रव्यों का अच्छा कहना, कौन से द्रव्यों को बुरा कहना, ये तो व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर होती जाएगी बातें। इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू स्टैंड। गुड एंड एविल इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। वस्तु अच्छी बुरी कहाँ होती है, उनका दृष्टिकोण होता है। तो फिर अच्छी बुरी चार्वाक किस पर ठप्पा लगाएगा? वो ऐसा होगा जो द्रव्य हमारे भावों के सुधार में अंतर्मुख होने के लिए कुछ साधक से मालूम होते हैं, उन द्रव्यों को अच्छा कहलाता है, कहता है। कौन? चार्वाक। और जो हमारे निज द्रव्यों की अनुभूति से अथवा निज द्रव्य से जो दूर ले जाते हैं, उन्हें बुरा ऐसा टैग कर देता है। इसलिए हम कहते हैं यह सत्संगत है। ये क्या है? बाकी सब कुसंगत है। अभी लोक में कुसंगत और सत्संग की यह परिभाषा नहीं है। लोक में कुसंगत मतलब जो स्मोकिंग सिखाए, जो शराब पीना सिखा, वो कुसंगत। बट इन दिस फील्ड जो विकथाएं करता हो दुनिया की, is unnecessarily wasting our time by gossiping about others। विकथाएं करने में, राग द्वेष की चर्चाएं करने में, वह सब कुसंग है। और जो वितरागियों की और वितराग होने की चर्चा करता है, ऐसे जनों के बीच में उठना बैठना, उसे वह सत्संग कहता है। सीधी परिभाषा है चार्वाक की। जो द्रव्य जिन द्रव्यों का आलंबन लेने से, आश्रय करने से, नजदीक आने से हमारे परिणाम अच्छे होते हैं, उन्हें अच्छा द्रव्य कहना। जैसे आप यहां पर आकर बैठे, आपके परिणाम एक पर्टिकुलर ऑरा में चले गए, एक पर्टिकुलर दिव्यता भव्यता आ गई। इस कवच के अंदर, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर वे विभाव आपको छू न पाएंगे। खाने पीने की तो बहुत दूर, 5 पापों के परिणाम आपको छू नहीं पाएंगे। भगवान की देहरी के सामने जाकर खड़े रहेंगे आप,
वहां पर ये परिणाम आपको छू नहीं पाएंगे। तो कहा जाता है ये आयतन है, ये अच्छे स्थान है, ये सद्द्रव्य है, ये कहा जाता है। बाद बाकी हर एक द्रव्य सत ही है, सब द्रव्य लक्षणम की तरफ से विचार करो तो, बट चरणायोग की तरफ से सभी द्रव्य सब द्रव्य नहीं है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश। हाँ, द्रव्यों में अच्छा बुरा नहीं होता कभी भी। ये फंडामेंटली ऐसा होने पर भी चरणान योग ने कुछ को अच्छा और कुछ को बुरा बोल दिया। बट द्रव्य योग ये कहता है अच्छा बुरा होता है तत्वों में, द्रव्यों में नहीं, क्योंकि तत्व साथ है। और उसमें से जो आश्रमबंध है ना, जो ये कहते हैं हटाने लायक है, कहते हैं वे बुरे हैं, पर द्रव्य बुरा नहीं है। मैंने थोड़े दिन पहले एक उदाहरण देने के लिए कहा था आपको, छोटा बच्चा चलते चलते देहरी को ठोकर लगकर गिर जाए तो उसकी मां देहरी को हटरे करती है। छोटे बच्चों को यही तरीका है, ये चरणान योग का तरीका है। बच्चा बड़ा होने पर उसे समझाया जाता है अभी तुम बड़े हो गए हो, यू आर ग्रोन अप चाइल्ड नाउ, यू आर नॉट इमैच्योर्ड, अभी तुम मैच्योर्ड हो गए हो, यहाँ पर देखकर चलना चाहिए था तुम्हें, इट्स योर मिस्टेक। वो देहरी तो बीच में नहीं आई। तो अध्यात्म कहता है देहरी देहरी के स्थान पर है, हम हमारे स्थान पर है, यह हमारी चूक है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? एक मूलभूत अंतर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अभी, चरणान योग की शैली में और द्रव्यान योग की शैली में, समय सार में और इष्टोपदेश में। समय सार की टोन क्या कहती है, एक छोटा सा ग्लिम्स के रूप में हम गाथा 72वीं खोलिए जल्दी, देखिए गाथा क्या कहती है। आपके सामने है गाथा, आ गई? चलिए। नादून आसवाणम् असुचितं च विपरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय ततो नियतिं गुणति जीवो। नादून आसवाणम्, आश्रव को ऐसा जानकर, कैसा? असुचितम च विपर्य भावम च, ये अशुचि है और विपरीत भाव वाले। क्या? आश्रव भाव। आश्रव मतलब मोह राग द्वेष, ये अशुचि है, ये विपरीत है। हूबहू एक चमत्कार भी गाता है फॉलोइंग, बट हम उसे नहीं पढ़ेंगे अभी। यह समय सार की टोन समझ में कितने जनों को आ रही है बच्चों? अभी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें यत् संग भवन्ति प्राप्य यत् संग मसुचिनी सुचिन्यपि, जो श्लोक पढ़ रहे हैं अभी हम 18वां पढ़ रहे थे, राइट बच्चों, इष्टोपदेश में, उसमें अशुचि किसे कहा जा रहा है? शरीर को अशुचि कहा जा रहा है। एक मूलभूत अंतर समझिए बच्चों, शरीर अशुचि है, शरीर दुख रूप है, शरीर बुरा है, यह सही है कि आश्रव बुरा है, आश्रव दुख रूप है, यह सही है? क्या सही है? अपेक्षाएं समझनी पड़ेगी बच्चों, है ना? तो वैसे विचार किया जाए, जितना उत्तर उत्तर हम अंदर में आते हैं उतनी बात सत्यता की ओर बढ़ने लगती है, और वो चरणान योग की शैली है। इष्टोपदेश में शरीर को दुख रूप कहा, बुरा कहा और अशुचि कह रहे हैं, गंदा है कह रहे शरीर को, यह चरणान योग की शैली है। और बिगिनर्स के लिए, जो रात दिन विषयों में पगे डूबे हैं, उनके लिए ये कथन कारगर होते हैं, ज्यादा कारगर होते हैं। और जब परद्रव्य बुरे हैं ऐसा जानकर उनका घातपात का विचार करने लग जाए तो उसको कहना पड़ेगा यू आर सैडली मिस्टेकन, ऐसा नहीं करना है। बीवी बच्चे ठगों की टोली है, विष बेल नारी तजी गई योगेश्वरा, सुतदारा होय न सीरी सब स्वार्थ के ही बीरी, ऐसा जानकर कोई बीवी बच्चों की हत्या करने लग जाए, शरीर बुरा है गंदा है जानकर,
आत्महत्या करने लग जाए तो उसे समझाया जाएगा कि कमी तुम्हारे बीवी बच्चों ने शरीर में नहीं है, कमी तुम्हारे दिल लगाने में है। बहुत अच्छी लाइन टोडरमल जी की है, जो पंडित जी कहते हैं, ज्ञानी परद्रव्यों का त्याग नहीं करते, ज्ञानी परद्रव्य संबंधी अपने ममत्व का त्याग करते हैं। ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्लेसेस। आपको जरूरी नहीं है कोई भी वस्तु यहां से हटाए, कोई कहीं जुटाए, दूर हटाओ इसको, मेरी नजर से मेरे ना परिणाम बिगड़ रहे हैं। ये चरण योग की शैली थी, बट वस्तुतः तुम कोई भी वस्तु जगत की हटा नहीं सकते कहीं से कहीं भी। तुम्हें कौन सा स्थान मिलना है ये भी निश्चित है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर चॉइस का कोई ऑप्शन है कि मैं ऑप्ट करूं कि मुझे ये चाहिए। क्यों भैया, हमने माता पिता सोचकर ऑप्ट किए थे, शरीर सोचकर ऑप्ट किया था हमने, कुछ तो बोलो। 10-20 प्रकार के शरीर रखे थे, सोम निश्चित कर लो कौन सा शरीर तुम्हें चाहिए। ऐसा होता है प्रकृति में? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जिसमें हम समझते हैं हमें ऑप्शन मिला है, वहां पर भी हमें ऑप्शन नहीं है। सब भाग्य प्रमाण ही होता है हमारे साथ। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? यह समय सार की शैली बच्चों, जिसमें आश्रम को अशुचि कहा गया है, बुरा कहा गया है, हेय कहा गया है। और दूसरी शैली जो अभी देख रहे हैं हम इष्टोपदेश में, उसमें शरीर को बुरा और हेय कहा जा रहा है। तो शरीर को बुरा कहा तो परमार्थ से समझ लेना चाहिए शरीर के प्रति हमारा अटैचमेंट बुरा है, लेकिन समझाने को यह सरल पड़ जाता है। जैसे मैंने उस दिन कहा था, खराब लोगों में नहीं उठना बैठना चाहिए। तो खराब लोग कहा, एक्चुअली वे लोग खराब नहीं है, हमारा उनके बीच में उठना बैठना खराब है। समझ में आ रहा है? यह पानी घातक नहीं है हमारे लिए, तो इस पानी का जहाज में आना घातक है हमारे। मतलब फूटी नाव फूटी जहाज घातक है, मतलब जहाज का छेद घातक है। यह पानी घातक नहीं है, बना रहे कितना भी पानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दो कथन पद्धतियां आपके सामने होना जरूरी है बच्चों। अब अभी आइए आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक को थोड़ा सा देख दे। 280 पेज खोलिए पहले, तो फिर 229 पर भी आएंगे। 280 पर आइए सर, 280 पर। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, ऊपर से जो एक्सपेरिमेंट किया था, पानी डाला और मूत्र निकला, राइट? चरणन योग क्या कहता है, द्रव्यन योग क्या कहेगा? मतलब पानी और मूत्र में अच्छाई बुराई के बारे में चरणन योग क्या कहेगा और द्रव्यन योग क्या कहेगा? एक मिनट, और कोई? शाबाश शाबाश, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बोलिए ना। पानी हमारे लिए अच्छा है और मूत्र हमारे लिए घातक है। बोलिए। शरीर के कारण वो पानी गंदा हो गया, और द्रव्य भी कहेगा कि जो जैसा होना है वैसा ही हो। अध्यात्म कहेगा ये शरीर और हमें अलग अलग हो। चरणन योग ये कहता है ये पानी अच्छा, ये मूत्र खराब। बट द्रव्यन योग ऐसा कुछ भी नहीं कहता। द्रव्यन योग ये कहता है क्या पानी और क्या मूत्र, क्या अच्छा और क्या बुरा। वस्तु तो वस्तु होती है, नहीं वो ग्लानिमय है। ग्लानि में कोई भी वस्तु नहीं इस जगत में। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनको भंगी का पेशा मिला और रात दिन वही काम करते हैं, उनको तो ग्लानि का काम है ही नहीं। बट जो विरक्त हो गए उससे, अथवा जो साधर्मी है, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनका मल मूत्र विक्षेपण कर रहे हैं, तो उनको ग्लानि से करेंगे, ग्लानि से करते हैं। अच्छा भगवान लोकालोक को जानते हैं, सभी प्रकार की गंदगी जितने हम तुम नहीं देख पा रहे वे सब देख पा रहे ना, तो वह नाग बहुत सिकुड़ते होंगे क्या? कोई कारण नहीं उनको सिकुड़ने का।
कोई वस्तु जगत की ग्लानि का कारण है ही नहीं, यह द्रव्य योग कहता है, न भय का कारण। इसलिए कोई भी वस्तु ना अच्छी है न बुरी है, और जो लगती है हमें अच्छी बुरी वो हमारे मोह के कारण लगती है, और जो कही जाती है अच्छी बुरी वो व्यवहार में से चर्मन योग बोलता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मल मूत्र में कोई अंतर नहीं बच्चों, मल में, मूत्र में, पानी में, शुद्ध वस्तु में, शुद्ध भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि द्रव्य योग देखता है सभी वस्तु शुद्ध है, अपने स्थान पर है, कोई घातक नहीं, कोई साधक नहीं, कोई बाधक नहीं, वस्तु तो वस्तु है। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 280 पेज पर देखिए, आगे सभी देखिए। तथा चरणानियोग में देखिए, तथा यह जीव मिल रहा है, कितने जन को मिल रहा है? तथा यह जीव इंद्रिय विषय, शरीर, पुत्र, धनादि के अनुराग से पाप करता है। कितने जन को मिल रहा है? जरा हाथ ऊपर करिए। शाबाश शाबाश। ये वैसे मैंने एक 10 दिन पहले ये लाइन पढ़ी हुई है, लेकिन आज फिर से मैं दोहरा रहा हूं इसको, फिर से। तथा यह जीव, कितने जन को मिल रहा है? तथा यह जीव इंद्रिय विषय, शरीर, पुत्र, धनादि के अनुराग से पाप करता है। किससे पाप करता है बच्चों? बीवी बच्चों ने बाध्य नहीं किया, शरीर ने भी बाध्य नहीं किया, तुम नाक पकड़ लो तुम्हारे, यह हमारी राग द्वेष का असर है। धर्म परानुकृत है, इसीलिए इंद्रिय विषयों को मरण, क्लेश आदि के कारण बतलाकर उनमें अरति कषाय कराते हैं। शरीर आदि को अशुचि बतलाकर वह जुगुप्सा कषाय कराते हैं। पुत्र आदि को धनादिक के ग्राहक बतलाकर वह द्वेष कराते हैं। ये कौन करा रहा है बच्चों? नहीं, ये धर्मशास्त्र कराते हैं। कौन करा रहा है हमसे? धर्मशास्त्र हमको कहते ये तुम्हारे दुश्मन है, ये ठगों की टोली है, ये चरणायोग की शैली है। ये क्यों कह रहे हैं? एक अपोजिंग फोर्स में काम कर रहा है। हमें राग अटैचमेंट है किसी वस्तु के प्रति, उस अटैचमेंट को छुड़ाने के लिए ये एक अपोजिंग पावर का यूज कर रहा है चरणायोग की शैली। वे कह रहे नहीं, वे घातक है तुम्हारे लिए। अब परमार्थ से तो तुम अच्छे मानते हो, तो तुम्हें कहा वे घातक है तुम्हें, ताकि वो नलीफाई हो जाए इफेक्ट। बट वो घातक है तुम माला फेर के तुम उनको मारने पीटने के पीछे लग जाएंगे तो फिर आध्यात्म बीच में आएगा। नहीं, वे हमारे लिए घातक नहीं है। ये पहली स्टेप में आपको कहना पड़ा, बट नेक्स्ट स्टेप में ऐसा सब कुछ नहीं है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। देखिए, शरीर आदि को अशुचि बतलाकर, किसने अशुचि बतलाया हमें? शास्त्र ने अशुचि बताया। किसने ये बताया कि नहीं शरीर तो बहुत अच्छा है? ये किसने बताया? ये मोह ने बताया हमें। ये तो शास्त्र नहीं बताते, ये तो मोहन आदि काल के कह रहे शरीर तो बहुत अच्छा है, इससे तो बहुत काम होगा हमारा, और इसको खिलाओ पिलाओ। लेकिन चरणायोग ने बीच में उतरकर इसकी अशुचिता सिद्ध की। देखिए, शरीर को अशुचि बतलाकर वहां जुगुप्सा कषाय कराते हैं। पुत्र आदि को धनादिक का ग्राहक बतलाकर वहां द्वेष कराते हैं, तथा धनादिक को मरण क्लेश आदि का कारण बतलाकर वहां अनिष्ट बुद्धि कराते हैं। अर्थम अनर्थय भावे नित्यम। क्या अर्थ अनर्थ है ऐसी निरंतर भावना जाप करो, रट लगाओ। क्या अर्थ क्या है? अर्थ मतलब पैसा, पैसा, पैसा क्या है? अनर्थ, अनर्थ मतलब हानिकारक है, घातक है। बट परमार्थ से घातक है क्या धन? धन तो धन है, पैसा तो पैसा है, वो कहाँ घातक है? उसका अटैचमेंट घातक है हमारे लिए। वो बंदर ने मुट्ठी पकड़ी, घातक वो है उसके लिए। ना वो चने घातक है, ना वो घड़ा घातक है, उसकी बंधी हुई मुट्ठी घातक है उसके लिए। तो ये अपेक्षा समझना चाहिए। क्या क्या? 3 बातें समझना चाहिए। जुगुप्सा पैदा कराई, द्वेष पैदा कराया और अनिष्ट बुद्धि पैदा कराई। किसने? किसने? शास्त्र ने। शास्त्र में भी चरणायोग के शास्त्र में, राइट। इत्यादि उपायों से विषय आदि में तीव्र राग दूर होने से
उनकी पाप क्रिया छूट कर धर्म में प्रवृत्ति होती है। उसका प्रयोजन क्या था? ऐसा है, बार बार धर्म ग्रंथ कहने लग जाएंगे तो पकड़ धीरे धीरे ढीली होती जाएगी, तो धर्म में प्रवृत्ति करने लग जाएगा। तथा नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादिक से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं, ये कहकर लोभ पैदा कराया जिससे उसके अच्छे परिणाम होने लग जाए। ये चरणन योग ऐसा काम करता है, समझ में आ रहा है? बट अभी अध्यात्म का काम देखे। आइए 2 to 9 पर जल्दी बच्चों, ये जल्दी, ये मेरे से कोई ले लो जल्दी प्लीज। हाँ 2 to 9 पर आइए, आ गए? देखिए अभी अनुप्रेक्षा बच्चों, कोई जिनके बीच में हम उठते बैठते हैं, जिन्हें हम दोस्त कहते, जिगरी जानी दोस्त कहते हैं, हमें किसी माध्यम से पता चला कि ही इज इंडल्जिंग इन डिसरप्टिव एक्टिविटीज। वो गुंडागर्दी में, हेराफेरी में, कई जगह उसका नाम आ रहा है। अथवा ये पता चले कि हमारे पीठ पीछे वो कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? 2 उपाय है, वैसे 3 बातें हैं। हम इसे केयर न किए बिना अपनी दोस्ती बनाए रखेंगे, वो होगा हमारे दुर्गति का कारण। उसका जो हश्र होगा वही हश्र हमारा होगा, जो हुलिया उसका होगा वही हुलिया हमारा होगा। पार्ट 1, उसने जानकर भी शिक्षा नहीं ली। 2, सेकंड केस क्या हो सकती है? हमने जाना या ऐसा है, अरे ये तो खराब है, ऐसा जानकर हम उसके साथ गए, बहुत झगड़े उसके साथ, ये कहकर तुमने षड्यंत्र रचा मेरे प्रति, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सेकंड पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी। इसका आउटकम क्या आएगा सेकंड पॉसिबिलिटी का बच्चों? सेकंड पॉसिबिलिटी का क्या आउटकम आ सकता है, क्या रिजल्ट आ सकता है? कोई नहीं, बोलो। द्वेष हो गया, और द्वेष होकर होगा क्या? द्वेष होकर वो भी सावधान हो गया। वो सावधान होकर, जैसे यशोधर की पत्नी ने दूसरे दिन यशोधर को भी जहर दिलाकर खिलाकर मार दिया। यशोधर जी की रह गई मुनि होने की भावना जाकर पिता, तो खुलकर उन्होंने विरोध किया, तो उसका आफ्टर इफेक्ट ये भी हो सकता है कि वे सामने और शत्रुता भुना सकते हैं अपने से। सेकंड, थर्ड केस क्या हो सकती है? जो सज्जनता की मांग है वो क्या हो सकती है? जानो, देखो, शिक्षा लो और अपना अपना काम करो, उनसे कुछ नहीं करना है भैया आपको। कल हम नजदीक जाते थे उससे, कदाचित हम उसको मारने पीटने का भी भाव कर सकते थे, बट आज ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम ऐसा अलगाव करेंगे उनसे जिससे उसको भी पता नहीं चलेगा, गुस्सा भी नहीं करेंगे। इसलिए चरणन योग में द्वेष का विलोम राग, राग का विलोम द्वेष, बट अध्यात्म में राग और द्वेष विलोम नहीं है, एंटोनिम नहीं है, ये तो सिनोनिम है। तुम राग भी करोगे तब भी तुम जुड़ जाओगे, द्वेष करोगे तब भी तुम जुड़ जाओगे। एक ही उपाय है तुम्हें, राग का विलोम अराग और द्वेष का विलोम अद्वेष। द्वेष का विलोम न राग है, न राग का विलोम द्वेष है। ये बहुत लोग समझ नहीं पाते। तो कल तक राग था और आज द्वेष करने लग गए, तुम तो वही के वही खड़े रह जाएंगे। तुम्हें उदासीन परिणाम नहीं हुआ, वितराग भाव नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आइए ये चर्चा 2-9 पर कर रहे हैं। देखिए अनुप्रेक्षा मिला बच्चों, जल्दी थोड़ा स्पीडी है ना। तथा अनित्य अधिक चिंतन से शरीर अधिक को बुरा जान, हितकारी न जानकर उनसे उदास होना मिला, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था तो उससे राग था और पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हो। उदासीन मतलब यहाँ पर उदासीन का तात्पर्य द्वेष, यहाँ का विशिष्ट अर्थ है।
उसी प्रकार शरीर अधिक से राग था, पश्चात अनित्य देह गुण अवलोक उदासीन हो, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। अपना और शरीर अधिक का जहां जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर भ्रम को मिटाकर भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ यथार्थ अनित्य अधिक का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। कितने जन समझ रहे बच्चों? मैंने निष्कर्ष बताया आपको, और ये थोड़ा बिगिनर्स के लिए ये आध्यात्म इष्टोपदेश का, जिसमें बीवी को बच्चों को वैसे भिन्नता की भी बात पहले करके आए, बट आज असुचिता की बात कर रहे हैं। जबकि असुचि शरीर नहीं है, शरीर के प्रति अटैचमेंट असुचि था हमारा। तो ये पहला पॉइंट जानने का है। कल का जो श्लोक पूरा हुआ उसका इक्वेशन पहले लिख लेंगे बच्चों। उसका इक्वेशन होगा, किसी ने कोई ट्राई किया है? बड़ा सरल इक्वेशन है इसका। जैसे हम कहते हैं डर्टी वाटर प्लस एलम इज इक्वल टू क्लीन वाटर। आ गया उत्तर, बहुत अच्छा। उसी लाइंस पर हम लिखेंगे अभी प्योर ऑब्जेक्ट प्लस बॉडी, अथवा रियली ऐसा चाहिए बॉडी प्लस प्योर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इम्प्योर ऑब्जेक्ट, राइट? बहुत अच्छा। देयरफॉर निष्कर्ष क्या आएगा इसका? बॉडी इज इक्वल टू इम्प्योर ऑब्जेक्ट, राइट? ये आएंगे इक्वेशंस। और इक्वेशंस आगे क्या आ सकते हैं? सिमिलरली बॉडी या सोल प्लस बॉडी इज इक्वल टू इम्प्योर सोल, डर्टी सोल, राइट? आगे क्या आएगा? सोल माइनस बॉडी इज इक्वल टू प्योर सोल, राइट? ये 4-5 इक्वेशंस धड़ाधड़ करेंगे। फटाफट इन्होंने बताए सब ईच एंड एवरी, बहुत अच्छा। आगे के श्लोक की ओर बढ़ लेते हैं। आगे के श्लोक की ओर बढ़ने के पूर्व कितना टाइम कितना रहा हुआ है? अच्छा, आधा घंटा हुआ। एक भाव था रत्नकरण शाकाचार्य का 143rd श्लोक, जल्दी खोलिए, जल्दी 143rd श्लोक, जल्दी। खुलने के बाद हाथ ऊपर करके कंफर्मेशन बच्चों, जल्दी जरा, शाबाश। और कंफर्मेशन दीजिए जल्दी, शाबाश। जल्दी बच्चों, जल्दी कंफर्मेशन चाहिए। जिनको मिला है वो श्लोक जल्दी हाथ ऊपर करिए। 471, गुड। चलिए, सबको मिल गया? अभी ध्यान से सुनिए जरा। आपको याद आ रहा है एक बार मैं ये कह रहा था, वैसे चाणक्य का एक सूत्र कल पढ़ा तो उसमें ये आया था, यदि विनय किसी को सीखनी हो तो क्या करना चाहिए? वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश शाबाश। एंड समवन इज ट्राइंग, बोलो जल्दी बोलो भैया जल्दी। चलो, आपको इतना तो समझ में आ गया, आपको कहाँ देखना है, बोलिए। वृद्ध सेवा, शाबाश। 2, आपका क्या उत्तर था? शाबाश। वृद्धोप सेवा, विनयस्य मूलम वृद्धोप सेवा। बूढ़ों की सेवा करने से हमारी विनय नम्रता बढ़ती है। इसका रहस्य क्या होगा बच्चा? आपको क्या लग रहा है? क्या कारण होगा? क्योंकि बूढ़ों की जब हम जर्जरित और असहाय हालत देखेंगे, हेल्पलेसनेस देखेंगे, तो हमारा घमंड तार हो जाता है और हम डाउन टू अर्थ आ जाते हैं। हमें ये ख्याल में आता है कभी हमारी भी ऐसी दशा हो। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग तो एक दिन में ढल जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। इसलिए वृद्धों की सेवा लिया उन्होंने चाणक्य जी। और एक भगवती आराधना में और एक चीज है,
जिन्हें ब्रह्मचर्य बढ़ाना हो अपना, वे बूढ़े जनों के संग में बने रहे। ऐसा है। इसका भी क्या कारण होगा बच्चों? इसका भी सेम कारण है। बूढ़ों के बीच में रहकर जाता हुआ जीवन देखकर, जीवन की नश्वरता देखकर हमें भी बार बार लगता रहेगा हमारी भी हालत एक दिन ऐसी होगी, हमें निवृत्ति लेना चाहिए। जानबूझकर इनके बीच में रहने की बात थी, राइट? आज जैसे हालत नहीं है, बूढ़ों को अलग सा ही कर दिया, जैसे ढोरों को तबेले में बांध देते थे। एनीवे, मुझे तो ये कहना है ब्रह्मचर्य जिन्हें बढ़ाना है उनके लिए आचार्य देव एक बात कहते हैं यहाँ पर 143 श्लोक में, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप बता रहे हैं। ब्रह्मचर्य की वृद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं शरीर के स्वरूप को विचारो। वैसे एक बात तो तत्व और सूत्र में कहते आए, जगत काय स्वभावों व संवेग वैराग्य अर्थ। तत्व और सूत्र खोल पाएंगे जल्दी फटाफट? 305 307 कुछ पेज है ना बच्चों, आप तो जानते हो। 6वें अध्याय का 6वें अधिकार का 12वां श्लोक तो जल्दी, 12वां सूत्र जल्दी। पीछे पीछे बच्चों जरा पीछे हेल्प करो। एक जन सुनो, आप वहीं पर बैठो, इस तरफ आप उन्हीं के पास बैठो तो आप उनको दिखा सकेंगे। चाहो नहीं नहीं, इस तरफ तो नहीं, इस तरफ बैठना चाहिए, तब तो बात होगी। चलो ठीक है, चलिए। 6वें अध्याय का 12वां सूत्र है, क्या लिख रहे देखो वहां पर बच्चों, जगत काय स्वभावम व संवेग वैराग्यार्थम है बच्चों। कौन सा सूत्र है फिर? 7वें अध्याय का है कि देखो फिर 7वें अध्याय का होना चाहिए। 7वें अध्याय का, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। 7वें अध्याय का 12वां, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। जगत काय स्वभावम व संवेग वैराग्यार्थम, बिना देखे कौन सूत्र बोलेगा ये? जगत काय स्वभावम व संवेग वैराग्यार्थम। क्या मतलब है इसका? संवेग मतलब होता है भय। जगत का स्वरूप ऐसा है, जो भी सच्ची दृष्टि से देखेगा उसे विरक्ति हुए बिना रहेगी नहीं, उसे भय हुए बिना रहेगा नहीं। ओ, मुझे इतनी दुर्लभ पर्याय मिली है, मुझे मेरा काम करना चाहिए। अपने ही उम्र का आपने स्कूल में जाते जाते देखा, आपका ही क्लासमेट कोई, किसने गाड़ी आई सामने से, ठोकर मार कर एक्सीडेंट में मर गया। आपका ही क्लासमेट, आप पर क्या गुजरेगी? उस दिन आपका मन लगेगा स्कूल में? आपके सामने आपका में मरण मंडराने लग जाएगा, हाँ या ना? यह प्रसंग रोने के नहीं है, यह प्रसंग उनसे कुछ सीखने के है, विरक्त होने के प्रसंग है। विरक्त, हमारी जो टाइटन्ड हैंड्स है, हमारे जो मजबूत पकड़ है, उन पकड़ को ढीली करने पर के प्रति। जगत को देखना, जगत का स्वरूप कैसा है, उसको जो गौर से देखेगा उसे भय और विरक्ति उत्पन्न होगा। और काय का स्वरूप कैसा है? काय, जगत काय, उसे कोई गौर से देखेगा तो भय और विरक्ति पैदा होगी ही होगी। जब जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, क्या हमें भय उत्पन्न होता है? जब जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमें विरक्ति होती है? यदि नहीं तो समझ लेना चाहिए वो दृष्टि नहीं है आपके पास। कैसी विरक्ति हो सकती है? कैसी विरक्ति हो सकती है? जल्दी बच्चों जल्दी, आगे भी बढ़ना है बच्चे। कैसे? मैंने कल परसों थोड़ा सैंपल दिया था आपको। हम तो पॉलिश्ड रूप में सामने आ रहे हैं, कृत्रिमता का पैकेट लेके सामने आ रहे हैं। यदि कृत्रिमता को हटाकर आप दर्पण के सामने खड़े रहेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको साफ साफ ख्याल में आ जाएगा कि ओ, आई एम एजिंग, आई एम ग्रोइंग ओल्डर नाउ, आई विल हैव टू गो वन डे। मैं एक सच्ची बात शेयर करता हूँ आपसे बच्चों। वैसे मेरे पास कोई फोटोज नहीं है मेरे, लेकिन अनायास मैंने 15 साल पहले एक अलमारी में, मेरा बचपन का मतलब लगभग मैं 20 साल का था तब का एक फोटो मिला। वो फोटो देखकर मैं देखते रह गया, इस कदर देखता रहा मैं, क्या ये जवानी थी और क्या ये
देखो ये बालों की हालत, देखो ये गालों की हालत, कैसे सब फेड और डिमिनिश होता जा रहा है। वही 12 भावनाओं की जो पुस्तक देखी होगी, 12 भावनाएं का अनुशीलन का कवर पेज देखा है बच्चों, किस प्रकार बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, प्रतिपल। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, क्या है, प्रत्येक पल जर जरा नजदीक आती जा रही। आगे, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। Anyway, तो शरीर को किस प्रकार देखना, देखो यहाँ पर मल बीजम मिला सबको। वैसे ये आर्य छंद है, आर्य छंद में गाएंगे। रत्नकर्म सावकाचार्य में स्विच करिए। ये तो जगत का स्वभाव संवेग वैराग्य अर्थ में क्या देखा बच्चों ने, शरीर का स्वरूप ऐसा है कि उसको देखकर आपको डर लगना चाहिए। क्यों? ये तो जीर्ण शीर्ण होने की योग्यता वाला, मैं इसे कहाँ चमकाने में लगा हूं, कहाँ सजाने में लगा हूं, कहाँ ताजा करने में लगा हूं, इसमें तो कभी कोई गुंजाइश नहीं होगी। मिल गया छंद। हाँ, मल बीजम मल योनिम, पढ़िए 143 मल बीजम मल योनिम गलन मलम उत्गंधि भत्सम पश्यन्नंद मनंगा विरमति यो ब्रह्मचारी स। वह ब्रह्मचारी है। कौन ब्रह्मचारी है? जो इन अंगों को देखकर विरक्त होता है। कैसे विरक्त होता है? अंगों को किस प्रकार देखता है, शरीर को किस प्रकार देखता है? मल बीजम, शरीर कैसा है बच्चों? जिसका बीज मल है। बीज मतलब जिसका कारण मल है। ये शरीर कैसे पैदा हुआ बच्चों? कोई कहे, अब कहना नहीं चाहता, फिर आप भोए टेढ़ी नहीं कर लेना, है ना। यदि कोई कहे विष्ठा में से हमारा शरीर विष्ठा में रखा गया था, उसी में ग्रोथ हुई थी हमारी, वही हमारा जन्म स्थान है। कितना गंदा लगता है। अब गंदा तो क्या लगना है भैया, तुम तो बड़े होने के बाद भी कितनी बार खाई भी थी तुमने। बचपन में क्या नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ होगा कि नहीं? हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए ना। बच्चा कोई भी पैदा होता है, किससे पैदा होता है? वो रज, माँ के रज और पिता के वीर्य से मिलकर जो केमिकल होता है वही उसका बॉडी फॉर्मेशन करता है। हाँ या ना? वैसे स्पर्श कर लोगे तुम मल को, मूत्र को, और उसी में से पैदा हुई है ये बॉडी। मल बीजम, विरक्ति होनी चाहिए। सुनिए ध्यान से, इस स्वरूप को समझाया जा रहा है। उसको देखकर आंख बहु नहीं सिकुड़ना चाहिए, ग्लानि नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विरक्त होने चाहिए, विरक्त होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। देखो मल बीजम, मल जिसका कारण है। मल योनि, जिसकी योनि मल रूप है। शरीर, योनि मतलब कारण, कारण। शरीर में से निकलता भी क्या है? मल। शरीर पैदा भी हुआ है मल से और पैदा भी करता है मल को। कारण भी मल है और कार्य भी उसका मल यही है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? जिसका कारण भी मल, कार्य भी मल, दो बातें। मल बीजम मल योनिम गलन मलम। तीसरी बात, क्या क्वालिटी है इस शरीर की? मेरे शरीर के कई फीचर्स है। कोई पीछे पूछे तो आपको जरूर बताना चाहिए, सुनिए मेरे शरीर के फीचर्स, तो होगा घमंड आपको। तीसरी बात क्या कह रहे हैं? गलन मलन मतलब जो निरंतर मल को झराता रहता है, with secrets मल एवरी मोमेंट। गलन मलन। तीन और क्या क्वालिटी है इसकी शरीर की? पूति गंधी।
दो दो प्रकार के कथन है। पूतगंधी मतलब जिसमें निरंतर दुर्गंध बहती रहती है जिस शरीर में से। सुबह नींद में से उठे, आंखें साफ करो, नाक साफ करो, कान साफ करो, बाल को साफ करो, और कितनी देर के बाद फिर से वही करना पड़ेगा, तो और क्या होगा। चौथी बात कौन सी? पूतिगंधी मतलब दुर्गंध फेंकता है। विभत्सम एकदम ग्लानिमय इसका रूप है शरीर। 5 इस प्रकार जो शरीर को देखता है वो ब्रह्मचर्य को अंगीकार कर लेता है। आइए आगे के श्लोक को पढ़िए अभी जल्दी फटाफट। ये लीजिए भैया जरा मेरे से पढ़िए। कौन सा श्लोक चलेगा? 19वां श्लोक जल्दी पढ़ लेते हैं। अच्छा ये तो हो गया। 19वां श्लोक पढ़ लेते हैं। हाँ, यज्जीवस्य उपकारो तद्देहस्य एक मिनट सॉरी यज्जीवस्य उपकाराय तद्देहस्य अपकारकम यद्देहस्य उपकाराय तज्जीवस्य अपकारकम। बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। यज्जीवस्य उपकाराय तद्देहस्य अपकारकम यद्देहस्य उपकाराय तज्जीवस्य अपकारकम। बिल्कुल सरल श्लोक है, सरलतम श्लोक है। जो जीव के लिए उपकारी है वो सब शरीर के लिए अपकारी है, और जो शरीर के लिए उपकारी है वो सब जीव के लिए अपकारी। जो फिर से जो जीव के लिए उपकारी वो देह के लिए अपकारी, जो देह के लिए उपकारी वो जीव के लिए अपकारी। इसका क्या इक्वेशन आएगा बच्चों? मैथमेटिकली कैसे आएगा? बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। ट्राई करिए। जो लोक में कहते हैं ना अकबर का फायदा, मतलब आगे की बात को जरा पूरी करिए। कोई गलत बोल गया, एकदम गलत बोल गया। जो अकबर के लिए फायदेमंद सौदा है वह, बोलिए जल्दी बच्चों, वह महाराणा प्रताप के लिए घाटे का सौदा होगा, बिरबल के लिए तो लाभ का सौदा होगा। क्यों? महाराणा प्रताप में और अकबर में शत्रुता है आपस में, और शत्रु के लिए जो अच्छा है वो हमारे लिए खराब है, ये सिंपल रूल है, और जो उनके लिए खराब है वो अपने लिए अच्छा है। शिवाजी महाराज ने अफजल खान की भेंट कहाँ निश्चित की बच्चों? हाँ, कहा? जावळीच्या जंगलात प्रतापगढ़ के तलहटी पर। उस जंगल में क्यों की? क्योंकि हमारे एरिया है, हम पूरी घुसपैठ कर सकते हैं यहाँ पर, कहां से कहां छलांगे लगना हम सब जानते हैं। बट औरंगजेब के लिए वो अनुकूल नहीं थी, क्योंकि उनके तोहफे वगैरह ये सब कुछ यहाँ नहीं आ सकते थे। हाथी घोड़े यहाँ तक थोड़ी आ सकते हैं तुम्हारे लिए, ये हमारे लिए लाभदायक है। कितने जन समझ रहे हैं? जो बॉलर्स के लिए अच्छा पिच है वो बैटिंग के लिए खराब पिच होगा वो। एनीवे, तो यहाँ पर क्या आएगा इक्वेशन बताइए जरा मुझको, बोलिए। जीव के लिए अच्छा इज इक्वल टू शरीर के लिए बुरा। बोलिए। जीव नॉट इक्वल टू शरीर एंड शरीर। अभी सुनिए, जीव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देह। ये ठीक है? सब आ गई इसमें बात। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते बच्चों? नहीं समझते? इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं समझते बच्चों? नहीं समझते? आप तो समझते हैं। कैसे लिखेंगे इसे? देखो, एक अल्फा का साइन जानते हैं बच्चों? अल्फा का साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको है मैथमेटिक्स में? कौन सी क्लास में? उससे पहले नहीं था क्या? 8th में है। 8th में है बोल रहे हैं। अल्फा बीटा की बात नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हो गई बात यार। जो ग्राफ पढ़ता है ग्राफ, उसको तो ये समझना ही चाहिए, ये जैसे बढ़ेगा वैसे ये भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं।
जैसे डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट, डिमांड बढ़ी तो रेट बढ़ेगा। सप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, डिमांड सप्लाई बहुत आने लग गई, रेट रेट कहना चाहिए वैसे अभी तो फिलहाल, सप्लाई ज्यादा आ गया मार्केट में तो रेट घटेगा, डिमांड बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जीव अल्फा 1/देह, इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो जो जीव के लिए अच्छा है वो देह के लिए खराब है, जो जो देह के लिए अच्छा है वो जीव के लिए खराब है। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे? वैसे मैं इसे पहले शरीर में प्रूव कर लेता हूं बच्चों, है ना। यहां पर क्या बताया जा रहा है? वैसे सिद्धि कौन से अनुयोग से सिद्धि की जा रही है और अन्य अनुयोग का इसमें क्या कहना होगा? जल्दी कोई उत्तर दे सकेगा? कोई नहीं? ये कौन से अनुयोग से क्या बताया जा रहा है और अन्य अनुयोग का क्या कहना होगा इस प्रसंग में? बोलिए, ब्रह्मचर्य इन सब के आप बोलिए। यहां पर जीव और देह की शत्रुता बताई जा रही है। ये फिर मैं कहना चाहूंगा, ये चरणानुयोग की शैली, द्रव्यानुयोग की शैली में जो देह के लिए उपकारी हो जीव के लिए अपकारी होगा कोई जरूरी नहीं। जैसे अभी मैं बताता हूं आपको, अभी पता चलेगा। ये कितने जन को उत्तर पहले समझ में आया? देह और जीव को यहाँ पर एक दूसरों का शत्रु बताया जा रहा है, राइट। जो हमने इक्वेशन बनाया वो चरणानुयोग के इक्वेशन है, द्रव्यानुयोग में इक्वेशन नहीं जमेगा ये, क्योंकि कोई किसी का शत्रु नहीं है यहाँ पर। यदि शरीर जीव का शत्रु होता तो शरीर रहते हुए तो सभी दुखी होते हैं, बट ऐसा नहीं है। शरीर छीन के लेके जाते समय सबको आकुलता होती, बट ऐसा नहीं है। शरीर में रोग होते समय आकुलता होती, बट सबको ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिन्होंने भेद विज्ञान किया है उसको शरीर से न मित्रता है और ना ही शत्रुता है। बना रहे तो बना रहे, कोई ले जाए तो भले ले जाए। अभी देखिए, जीभ के लिए वैसे शक्कर अच्छी लगती है, जीभ के लिए ये नीम अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, शक्कर बढ़िया। ये उत्तर, बालिश उत्तर चाहिए मुझे, बालिश। शक्कर खाने के लिए अच्छी लगती है, पेट के लिए कैसी है? हानिकारक। नीम खाने में कैसी लगती है? या स्वास्थ्य के लिए कैसी है? मैं अभी पत्ते के सेवन की पुष्टि नहीं करना चाहता, मैं तो एक आपको फैक्ट बता रहा हूं जो लोगों में स्वीकृत है, राइट। और भी समझ लेना चाहिए। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं भक्ष्य की बात करता हूँ। करेला कैसा लगता है? अच्छा, छोले कैसा लगता है? छोले वादी करने वाला है। अच्छा, छोले भटूरे कैसे लगते हैं? रात में चर्चा कर रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, बट क्या करोगे। छोले भटूरे कैसे लगते खाने को? अच्छा, ब्रेड पाव कितने जन खाते हैं घर पर? ब्रेड पाव खाते थे, मतलब खाते थे, पास्ट टेंस की। घबराओ नहीं बच्चे, घबराओ। कौन कौन खाता था? अपने खाते थे पहले से? शाबाश करना चाहिए आपको, बाद में कर लूंगा क्लास के बाद। बहुत अच्छा है। आपको आपके घर पर बताना चाहिए, आपके माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए, आपने अच्छे संस्कार दिए। बहुत अच्छा। आपने भी नहीं खाया था ब्रेड पाव? अच्छा, खाने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। यदि पाव भाजी के बजाय कोई रोटी और सब्जी खाओ कहीं तो काम, मतलब कैसा लगता है आपको? अरे नहीं यार, ऐसे नहीं, खाने में अच्छा लगता है मैदे की चीजें। अच्छा, स्वास्थ्य में किसी भी डॉक्टर्स को पूछिए कैसे होते हो स्वास्थ्य के लिए। मैदे से क्या होता है? मैंने आपको बताया था, मैदा कॉजेस कैंसर। हम कोई पूछे कि मैदे से कैंसर कैसे होगा? पहली बात तो मैदा केवल चौकोर नहीं निकला है उसके गेहूं का, उसको ब्लीच किया जाता है केमिकल से। मार्केट में जो मार्केट का मैदा है उसे क्या किया जाता है? व्हाइटनिंग करने के लिए ब्लीच किया जाता है एजेंट्स से, ब्लीचिंग एजेंट से। पूरा केमिकल, पोषक तत्व का तो सवाल नहीं, हानिकारक है वो। और मैदा क्या करता है जाकर? मैदा मतलब फाइबरलेस चीज, नो फाइबर्स।
रेशेदार पदार्थ नहीं है उसमें। रेशेदार पदार्थ से क्या फायदा होता है? वो पाचन करता है। फाइबर्स क्या करते हैं? पाचन करते हैं, झाड़ू जैसा काम करते हैं, इंटेस्टाइन को झाड़ू लगाते रहते हैं। मैदा क्या करता है? मैदे में रेशेदार पदार्थ नहीं होने से वो सीधा जाकर आंतों पर चिपक जाता है, और वो चिपकने से वैसे वो स्टोर होता है। और स्टोर होगा तो क्या होगा? 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो इकट्ठा पड़ के वो एकदम गाड़ी पकड़ बना लेता है। इसलिए आम लोगों को लगता है मेरा तो पेट रोज साफ होता है, बट डॉक्टर कहते हैं नहीं, आपका पेट खराब है, आपको पता नहीं चल रहा है। बहुत टाइम का संचित मल है आपने बहुत सारे फास्ट फूड्स खाए ना, उसका ये परिणाम है। निष्कर्ष कौन बताएगा? जो इसके लिए अच्छा है वो इसके लिए खराब है, और जो इसके लिए खराब सा लगता है, नॉट ऑलवेज, मैं तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी दे रहा हूं, जो इसके लिए खराब लगता है वो इसके लिए। जिह्वा का और पेट का आपस में क्या है? विरोध है। आपको क्या करना चाहिए फिर? किसको संभालना चाहिए आपको? क्योंकि पेट के लिए तो कर रहे थे, आप क्यों बोल रहे हैं ये बात? खाना पेट भरने के लिए होता है, खाना जिह्वा के लिए हुआ नहीं करता। राइट बच्चों? जिस प्रकार ये दोनों का आपस में बैर है, उसी प्रकार जीव का और शरीर का समझ लेना चाहिए। जो जो शरीर को अच्छा लगता है वो जीव को घातक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्मी लगने लग जाए तो शरीर को क्या चाहिए? एसी चाहिए। जीव को किस प्रकार घात करेगा वो? जीव को कैसे अधीन हो जाएगा। राइट? उसको लग रहा है अभी कि एसी में मेरा स्वाध्याय अच्छा हो रहा है, बट आज ही लग रहा है तुम्हें, बट बाद में जाकर एक दिन ऐसा आएगा वो लाइट चली जाएगी और तुम्हारे हाय 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 बजते रहेंगे, और स्वाध्याय रह जाएगा, तुम पहले उसी के पीछे लग जाओगे, और फिर 2-5 दिन लाइट्स नहीं होगी तब तो फिर तुम स्वाध्याय भी नहीं करोगे, क्योंकि वो सब कंडीशनल और सशर्त था तुम्हारा सब अनुष्ठान। राइट? जैसे यहाँ पर भक्ति भजन में कोई म्यूजिक वगैरह अच्छा बजा है, वो क्या है? वो कर्ण मधुर लगता है बट जीव का अटेंशन वहां पर डाइवर्ट होता है। और वो कोई बैंड बाजा नहीं हो तो आप पूरी तरह से उपयोग अंदर लगा सकेंगे, नॉट ऑलवेज एंड नॉट फॉर एवरीवन। ध्यान रखना, ये सबके लिए नहीं और सदाकाल नहीं, लेकिन मैं कुछ उसके पॉइंट्स आपको छाट कर बता रहा हूं। जो जो शरीर के लिए स्वादिष्ट है वो आत्मा के लिए अपकारी होता है, क्योंकि इंद्रिया आपको पकड़कर बाहर ले जाती है, और रस्सी खींच चालू होती है, रस्सा कशी का खेल होता है ना, व्हाट डू यू कॉल फॉर दैट? टग ऑफ वॉर। क्या व्हाट डू? चलो, तो जो भी है, मुझे क्या कहना है, वो रस्सा कशी में दोनों एक दूसरों के अपोज में जोर लगा रहे हैं। इंद्रिया पूरा जोर कहाँ लगा रही है? घर के बाहर खींच रही है, और हमारे को उपयोग क्या चाह रहा है? आत्मा की सुरक्षा आत्मा के रहने में है, बट इंद्रिया बाहर डाइवर्ट कर रही है कुछ करके। इंद्रिय शरीर मतलब यहाँ पर शरीर का तात्पर्य इंद्रिया जो इंद्रियों के लिए उपकारी है वो जीव के लिए अपकारी है। शक्कर दूध कैसा लगता है? मीठा दूध, अच्छा फीका दूध कैसा लगता है? बट पेट के लिए ऐसा नहीं है, पेट के लिए ठीक उल्टा है। दूध के सभी कैल्शियम को खत्म करते हैं, उसमें स्थित शक्कर जो बाजार शक्कर है, कैल्शियम 0 हो जाता है, उसका स्वास्थ्य के लिए खराब। और इंद्रिय जय किससे होने वाला है? आपको दूध पीने की बात थी, दूध में शक्कर वक्कर की कहाँ बात है इसमें? आपको तो दूध पीना है ना फॉर ए हेल्दी रीजन, तो अब दूध से ही आपको कंसर्न रहना चाहिए, ना कि दूध में क्या मिलाया जाता है उससे। तो उससे क्या होगा? इंद्रिय जय होगा आपका। और यदि आप जिह्वा के पूर्ति करोगे, चोचले वृत्ति कहते हो उसको, उसकी पूर्ति करते रहोगे तो वहां पर अट्रैक्ट होगा, और ये इंद्रियाधीनता होगी जीव की इसमें। नरदेह की क्या है वो? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए? परिवार और कुटुंब है क्या? वृद्धि नहीं पड़ती। आगे क्या है? संसार का बना है नरदेह की हाल है, तो नई जो
इसका विवेक विचार। जितना हम बाहर डाइवर्ट हो गए उतने आत्मा के हार हो गए। पंखा चले गए और आप असहज हो गए, लाइट चली गई आप असहज हो गए। आप असहज हो गए मतलब कौन? जीव की आहार हो गए। और बाहर का सब कुछ बदलाव आने पर भी आप चैन की बांसुरी बजा रहे। चैन की बांसुरी मतलब आपको कुछ भी असहजता नहीं हो रही, तो ये हो गई आत्मा की जीत। इसमें आप इंद्रियों के गुलाम नहीं हुए। इसलिए कहा जा रहा है आप शरीर की पूर्ति मत करो, उसकी डिमांड्स की पूर्ति मत करो। आप शरीर की जितनी पूर्ति कराते रहोगे उतना आत्मा का घात होगा, ह्रास होगा। इसीलिए बुद्धिपूर्वक भी आपको तपश्चरण करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक भी आपको थोड़ा सा संयम अंगीकार करना चाहिए। तो देह को भले ही थोड़ा अटपटा लगेगा उससे, बट जीव का उससे उपकार होगा। कितने जन समझ रहे? आई थिंक इट्स टाइम ऑफ नाउ। शेष चर्चा कल करेंगे। आपको होमवर्क के रूप में बच्चों 4-5 ऐसे एक्सरसाइजेस सोच कराना है आपको, जिसमें आपको मुझे ये बताना है शरीर के लिए क्या क्या अच्छा है, वो जीव के लिए अच्छा नहीं है। और 4-5 चीजें वे बतानी है जो शरीर को तो अच्छी नहीं है, बट जीव को वे परमार्थ से अच्छी है। और जो शरीर को अच्छी है वे ही अच्छी लगती है जीव को। तो इसमें कारण कौन है? मोह। मोह कारण है। और मोह को हटा के देखो तो साफ साफ नजर आएगा जो इसके लिए लाभदायक है वो हमारे लिए हानिकारक है, और जो इसके लिए हानिकारक है वो हमारे लिए लाभकारक है। मुझे 5-5 उदाहरण दोनों के चाहिए। कितने जन लाएंगे कल? ठीक है, क्यों भैया? ओम